ह्रीं श्री वृषभादि वीरान्ताञ्जलिनिस्मयामिति स्वाहा। ॐ 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 ह्रीं श्री वृषभादि वीरान्ताञ्जलिनिस्मयामिति स्वाहा। तालोत्मा नंतालोत्मा सीतालोत्मा सावलोत्मा केलिवनत्तमलोत्मा चतारिशन भवजामि तेशन भवजामि सिद्धेशन भवजामि सावसन भवजामि केलिपनत्तम धम्मं सन भवजामि। ओम ह्रीं अनादिमूल मंत्रेभ्यो नमः। सर्व शांतिं तुष्टिं पुष्टिं च कुरु कुरु। ओम नवरते भगवते प्रचिनाशे दोषकर्मसाय दिव्यतेजो मूर्ते नमः। श्री शांतिनाथाय शांतिकराय सर्वविघ्नप्रणाशाय सर्वरोगा मृत्यु विनाशाय सर्वकचतोपद्रव विनाशाय सर्वक्षाम डामर विनाशाय। ओम ह्रां ह्रीं भ्रूं ह्रौं रसिया उषा सर्व शांतिं तुष्टिं पुष्टिं च कुरु कुरु। ओम रूम छुम पट गेटिम गेटिम गाते गाते परिज्ञान छोटे छोटे सस्कंदान गुरु गुरु परमदान छिन छिंद परमंतान भिन्न भिन्न छ व रूम पट सर्व शांतिं कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरहमस्या उषानाद विद्याय नमः रौम सर्व शांतिं कुरु कुरु। ओम आराम श्री ह्रीं आहुरूम ओम साहर जगदाद विनाशनाय ह्रीं श्री शांतिनाथाय नमः सर्व शांतिं कुरु कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथा अशोकतोर सत्पाति अनमृता अशोकतोर सत्पाति आर सोण प्रदाय हमलर बिंब विजय सर्वदो शांति कराय नमः सर्व शांतिं कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय सुरपुष्टि सत्पाति अनमृता सुरपुष्टि सत्पाति आर सोहन प्रदाय हमलर बिंब विजय सर्वदो शांति कराय नमः सर्व शांतिं कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय द्विपदनि सत्प्राति अर्मणिता द्विपदनि सत्प्राति आर सोहन प्रदाय हमलर बिंब विजय सर्वदो शांति कराय नमः सर्व शांतिं कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय चाम्रोतोलन सत्प्राति अर्मणिता चाम्रोतोलन सत्प्राति आर सोहन प्रदाय रमलर बिंब विजय सर्वदो शांति कराय नमः सर्व शांतिं कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय सिंहासन सत्प्राति अर्मणिता सिंहासन सत्प्राति आर सोहन प्रदाय गमलर बिंब विजय सर्वदो शांति कराय नमः सर्व शांतिं कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय महामंडल सत्प्राति अर्मणिता महामंडल सत्प्राति आर सोहन प्रदाय जमलर बिंब विजय सर्वदो शांति कराय नमः सर्व शांतिं कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय दुंदुभि सत्प्राति अर्मणिता दुंदुभि सत्प्राति आर सोहन प्रदाय जमलर बिंब विजय सर्वदो शांति कराय नमः सर्व शांतिं कुरु कुरु। ओम ह्रीं शांति श्री शांतिनाथाय छत्तर सत्प्राति अर्मणिता छत्तर सत्प्राति आर सोहन प्रदाय कमलर बिंब विजय सर्वदो शांति कराय नमः सर्व शांतिं कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय प्रातिहार्य सहिताय बीजाष्टमनन्मनिताय सर्वविघ्न शांति कराय नमः सर्व शांतिं कुरु कुरु। ओम ह्रीं अरहं नमो जिनानं सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं अरहं नमो ओहि जिनानं सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं अरहं नमो परमोहि जिनानं सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं अरहं नमो सब्बोहि जिनानं सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं अरहं नमो अनन्तोहि जिनानं सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं अरहं नमो कोट बुद्धिनं सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं अरहं नमो बीज बुद्धिनं सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं अरहं नमो पदानुसारिणं सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं अरहं नमो संभिन्सोदारानं सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं अरहं नमो स्वयं बुद्धानं सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं अरहं नमो पत्ते बुद्धानं सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं अरहं नमो बोहि बुद्धानं सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं अरहं नमो उजु मदीनं सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं अरहं नमो विपुल
मदीनम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो 10 पुबीनम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो 14 पुबीनम सर्व शांति ओम भवतु। ह्रीं अर्हं नमो ठंग महानिमित्त कुशलानम सर्व शांति ओम भवतु। ह्रीं अर्हं नमो वनिधिपत्तानम सर्व शांति ओम भवतु। ह्रीं अर्हं नमो विद्यहरानम सर्व शांति ओम भवतु। ह्रीं अर्हं नमो चारणानम सर्व शांति ओम भवतु। ह्रीं अर्हं नमो पन्न शमनानम सर्व शांति ओम भवतु। ह्रीं अर्हं नमो आकाशगामिनम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो आशिविशानम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो दिठ्ठिविशानम सर्व शांति ओम भवतु। ह्रीं अर्हं नमो उग्गतवानम सर्व शांति ओम भवतु। ह्रीं अर्हं नमो दित्ततवानम सर्व शांति ओम भवतु। ह्रीं अर्हं नमो तत्ततवानम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो महातवानम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो घोरतवानम सर्व शांति ओम भवतु। ह्रीं अर्हं नमो घोर गुणानम सर्व शांति ओम भवतु। ह्रीं अर्हं नमो घोर परकमानम सर्व शांति ओम भवतु। ह्रीं अर्हं नमो घोर गुणवम बिहारीनम सर्व शांति ओम भवतु। ह्रीं अर्हं नमो आमो सही बत्तानम सर्व शांति ओम भवतु। ह्रीं अर्हं नमो खेलो सही बत्तानम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो जल्लो सही सर्व बत्तानम शांति भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो विठ्ठो सही बत्तानम सर्व शांति ओम भवतु। ह्रीं अर्हं नमो सब्बो सही बत्तानम सर्व शांति ओम भवतु। ह्रीं अर्हं नमो मन बलीनम सर्व शांति ओम भवतु। ह्रीं अर्हं नमो वची बलीनम सर्व शांति ओम भवतु। ह्रीं अर्हं नमो काय बलीनम सर्व शांति ओम भवतु। ह्रीं अर्हं नमो क्षीर सबीनम सर्व शांति ओम भवतु। ह्रीं अर्हं नमो शप्पि छबीनम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो महु छबीनम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो अमी छबीनम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो अखीन महानशानम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो बद्धमाननम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो लोय सब सिद्धाय धनानम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो भयवदो महदी महावीर बद्धमान बुद्धिशनम छेदि सर्व शांति भवतु। ओम नमो भगवतो वर्तमान सदस्यकम जलम तम गच्छै आसम पायलम लुयानम भयानम जुया विवादवार रंगनेवा समनेवा मोनेवा सब्जी सत्तानम पराजतो भवतो में रख स्वाहा। श्री शांति रस्तु सदास्तु। शिवमस्तु सदास्तु। जयोस्तु सदास्तु। नित्यम आरोग्यमस्तु सदास्तु। सर्वेषां तुष्टिरस्तु सदास्तु। पुष्टिरस्तु सदास्तु। समृद्धिरस्तु सदास्तु। कल्याणमस्तु सदास्तु। सुखमस्तु सदास्तु। अभिवृद्धिरस्तु सदास्तु। दीर्घायुरस्तु सदास्तु। गौत धनानि सदा सन्तु सदास्तु। धर्म श्री बलायुरारोग्यश्वर्याभिवृद्धिरस्तु सदास्तु। ओम ह्रीं अर्हं नमो संपूर्ण कल्याण मंगल रूप मोक्ष पुरुषार्थस्य से भवतु। पूज्य का नाम प्रतिपालका नाम यतेन्द्र सामान्य तपोधना नाम देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञ करोतु शांतिम करोतु शांतिम भगवान जी नेन्द्र। करोतु शांतिम भगवान जी नेन्द्र। परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज की तीर्थराज संबेशकर की तलहटी में स्थित गुणायतन परिसर से प्रातःकालीन वेला में हम और आप परम पूज्य मुनिषी की दिव्य यशना का लाभ लें। उसके पूर्व गुणायतन और श्री शिवायतन परिवार प्रातःकालीन वेला में आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता है। आइए हम और आप परम पूज्य मुनिश्री के मंगल प्रवचन मंगल उद्बोधन का लाभ लें। उसके पूर्व सभी सुधी श्रावकों के लिए सूचना है। मंडल प्रनियोजक सामान्य इंद्रनाड़ी और जो यहाँ पर उपस्थित हैं उन सभी के लिए ये कहना चाहूंगा, आगामी 27 फरवरी से 7 मार्च तक परम पूज्य मुनिवर प्रमाण सागर जी महाराज के मंगल सानिध्य में सिद्धों की सिद्ध भूमि में सिद्धों की आराधना करने का सौभाग्य सिद्ध चक्र महामंडल विधान के अंतर्गत परम पूज्य मुनिवर के सानिध्य में हमें आपको प्राप्त हो रहा है। बहुत सौभाग्यशाली परिवार हैं जिन्होंने मंडल प्रनियोजक और सामान्य इंद्रनाड़ी के रूप में इस अनुष्ठान में सम्मिलित होने का सौभाग्य प्राप्त किया है। और उन सभी के लिए सूचना है जो इस अनुष्ठान में आने के भाव रख रहे थे, सामान्य इंद्रनाड़ी के रूप में उपस्थिति दर्ज कराने का अवसर प्राप्त करना चाहते थे लेकिन कुछ कारणों से यहाँ पर उपस्थित नहीं हो पाए हैं, उनके लिए सूचना है। अगर इस अनुष्ठान से आप सीधा जुड़ना चाहते हैं, घर बैठे साथी से पुण्य का संचय प्राप्त करना चाहते हैं तो यहाँ पर गुणायतन परिवार ने कुछ व्यवस्थाएं रखी गई हैं। उन व्यवस्थाओं के माध्यम से आप इस योजना में सम्मिलित होकर साथी से पुण्य का संचय कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे जितने मंडल पुण्याजक और सामान्य इंद्रनाड़ी और जो अतिथि हैं उनके एक दिन की भोजन व्यवस्था में सहयोग प्रदान करना चाहते हैं। 1,51,000 रुपए की राशि निश्चित है। सभी विधान में बैठने वाले जितने भी मंडल पुण्याजक इंद्रनाड़ी है उनके एक दिन की द्रव्य सामग्री की राशि 1,51,000 रुपए की निश्चित की गई है। त्यागी वृत्ति भोजन व्यवस्था के लिए 51,000 की राशि निश्चित की गई है। और एक दिन का पारसशाला में जो 8 दिन तक लगातार
प्रसारण चलेगा उसमें एक दिन के प्रसारण के लिए अगर आप सहयोग प्रदान करना चाहते हैं तो मैं कहना चाहूंगा पारस चैनल, जिनवाणी चैनल, प्रमाणिक एक में जो नंबर चल रहे हैं उन नंबरों में संपर्क करके आप एक दिन की भोजन व्यवस्था, एक दिन की द्रव्य सामग्री, एक दिन की त्यागी वृत्ति भोजन व्यवस्था या एक दिन के पारस चैनल में सीधा प्रसारण में सहयोगी बनके आप घर बैठे परम पूज मुनिवर से जुड़ के उनके आशीर्वाद से शांति से पुण्य का संचय कर सकते हैं। आइए इन्हीं सभी सूचनाओं के साथ हम और आप परम पूज मुनिवर के श्री चरणों में नमन करते हुए निवेदन करेंगे, हे मुनिवर अपनी दिव्य देशना के माध्यम से हम सभी को सदुपदेश देकर हम सभी का मार्ग प्रशस्त करें। दोनों हाथ उठा के जयकार लगाएंगे, बोले परम पूज मनीषी 108 प्रमाण सागर जी नमो अरिहन्ताणं नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धारणं नमो सिद्धारणम् नमो आयर्याणं नमो आयर्याणम् नमो वज्रायाणं नमो वज्रायाणम् नमो लोये सवसाहुनं नमो लोये सव्यसाहु एसो पंचेणमोयारो एषो पञ्चनमो यारो सर्वपावपनाशनो सव्यपावपणाशिनो मङ्गलालं च सव्येसिं मङ्गलाणं च सव्येसिं पढमं हो मङ्गलम् पढ़मं होई मंगलम। जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज्य महामना मुनिराज प्रमाण सागर जी महाराज की। हमारे जीवन में जब हम विचार करते हैं तो पाते हैं कि हमें बहुत कुछ मिला है, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो अपने जीवन की उपलब्धियों का आकलन करते हैं। हमारी दृष्टि अक्सर दूसरों पर रहती है। मेरे पास क्या है इसका एहसास कम होता है, औरों के पास क्या है इसका भान ज्यादा होता है। संत कहते हैं जो तुम्हारे पास है उसे देखो, उसे बिल्कुल न देखो जो तुम्हारे पास नहीं है। अपने मन को पलटो, देखो हमें क्या लगता है, मेरे पास क्या है ये कम दिखता है, क्या नहीं है इधर ध्यान ज़्यादा दिखता है। मेरे पास क्या है ये दृष्टि संतोष देती है, और क्या नहीं है ये सोच अतृप्ति।
तृष्णा को उत्पन्न करती है, असंतोष को उत्पन्न करती है। आज 4 बातें आप सबसे कहूंगा जिस पर व्यक्ति को विचार करना है। क्या मिला, कैसे मिला, कितना मिला, किस लिए मिला। क्या मिला, कैसे मिला, कितना मिला और किस लिए मिला। हमारे जीवन में जो कुछ है, कभी आकलन करके देखो हमें क्या क्या मिला है। पाओगे इस धरती के सबसे भाग्यशाली लोगों में हम हैं। क्या मिला बोलो। ये लोग बोलते हमारे पास तो कुछ नहीं है। अरे जिंदगी इससे बड़ी क्या है कि नहीं है। क्या मिला, अच्छा शरीर मिला, मिला कि नहीं मिला। हाँ, अच्छी बुद्धि मिली, मिली कि नहीं मिली। अच्छा परिवार मिला, मिला कि नहीं मिला। धन संपन्नता मिली, मिली कि नहीं मिली। और अच्छे संस्कार मिले, मिले कि नहीं मिले बोलो। अच्छा शरीर, अच्छी बुद्धि, अच्छा परिवार, अच्छे संस्कार और धन संपन्नता, सब कुछ मिला, मिला ना। ये सब चीजें हमें मिली है जो लोक में दुर्लभ है। अगर तुलनात्मक रूप से देखो तो तुमसे नीचे अनेक लोग मिलेंगे, तुम ऐसे लोगों से बहुत ऊपर अपने आप को खड़ा पाओगे। कभी एहसास होता है। अगर इसका एहसास करोगे तो अपने भाग्य को सराहोगे कि मैं इस धरती के भाग्यशाली प्राणियों में एक हूं। अच्छा शरीर पाना बहुत दुर्लभ है। दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जन्मजात विकृतांग होते हैं। कभी ऐसे व्यक्ति पर दृष्टि पड़े तो उसे देखकर सोचना, काश इसकी जगह मैं होता तो मेरा क्या होता। वो जीवन देखकर मन में क्या आता है, कैसा लगता है। तकलीफ होती कि नहीं होती। क्या मिला, अच्छा शरीर, कितना दुर्लभ ये शरीर तुम्हें मिला है। अगर ये शरीर नहीं मिला होता तो आज तुम्हारा जीवन कितना दुश्वार होता। सड़क चलते बहुत सारे मंद बुद्धि और बुद्धिहीन मिल जाते हैं, मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं। ऐसे व्यक्ति को देखकर सोचो कि काश मेरी स्थिति ऐसे बुद्धिहीनों जैसी होती तो क्या होता। आदमी की शक्ल में जानवरों जैसा जीवन होता और क्या होता ना। इस अर्थ में भाग्यशाली हो कि नहीं हो। सड़क चलते निकलो तो देखो कई घर ऐसे होते जिनकी सुबह की शुरुआत लड़ाई से होती है और रात तक रोज लड़ते रहते। होता है। तुम्हारे घर में तो प्रेम का बाग लगा हुआ है, प्रेम के पुष्प खिले हुए हैं, सब एक दूसरे पर जान छिड़कते हैं, सबका एक दूसरे से अपनत्व और स्नेह है। किसी लड़ते झगड़ते को देखो जो सुबह से नार की रूप दिखाते हैं और सोचो काश ऐसे इनकी जगह मैं होता तो मेरा क्या होता। देखने में आते हैं कि नहीं ऐसे लोग। उनका जीवन नरक बन जाता है। इस अर्थ में भाग्यशाली हो कि नहीं। सड़क चलते बहुत से लुच्चा, लफंगे, आवारा, अपराधी प्रवृत्ति के लोग दिखाई पड़ते हैं
जिनकी न कोई प्रतिष्ठा होती है न कोई गरिमा। ऐसे लोग जिनको कोई पूछना पसंद नहीं करता, जिसे सब नफरत की दृष्टि से देखते हैं, ऐसे लोगों पर दृष्टि पड़े तो अपने भाग्य को सराहो और अपने माँ बाप को धन्यवाद दो कि उन्होंने मुझे अच्छे संस्कार दिए, कि एक अच्छे इंसान की तरह मैं आदर पा रहा हूं। काश मैं संस्कार विहीन होता तो मेरा स्थान भी अपराधियों की श्रेणी में होता, मैं आवारा लुच्चा लफंगा कहलाता, है ना। भाग्यशाली, कितना सौभाग्य तुम्हारा कि आज तुम अपनी हर इच्छाओं की पूर्ति करने में समर्थ हो। तुम्हारे पास इतना धन है, इतनी संपत्ति है। सड़क चलते तुम्हें भिखारियों की दृष्टि, भिखारियों पर भी दृष्टि पड़ती होगी, जिनमें जो दूसरों के आगे हाथ पसार कर अपना जीवन यापन करते हैं। बहुत से अनाथ लोग भी दिखेंगे जो दूसरों की करुणा से पले हैं, पर मेरे साथ यह सब कुछ नहीं है। मैं इन सब दृष्टियों में प्लस प्लस हूं कि नहीं। कभी आकलन करने की कोशिश की कि मैं कितना भाग्यशाली हूं, तो ये सब मिला ना। कैसे मिला? कैसे मिला? ये तो देख लिया कि ये सब चीजें मुझे मिली है। कैसे मिला? कोई जुगाड़ से, किसी की करुणा से। कैसे मिला? ये सब हमारे पुण्यों के सुयोग से मिला है। किसने दिया? तुम्हारे पुण्य के सुयोग ने दिया। और ये पुण्य भी तुम्हारे अपने उपार्जन से आया। अतीत में हमने अच्छा किया सो आज अच्छा मिला है। प्रबल पुण्य के योग से ये सब चीजें प्राप्त होती है। जो पुण्यहीन होते हुए आज भी धरती पर जन्म लेकर पशुओं से बदतर जीवन जी रहे हैं। मेरा पुण्य है, अपने कोई सुकृत किया इसलिए तो नर जन्म पाया, और नर जन्म पाकर के भी सारी अनुकूलताएं पाई, संयोग पाए। कैसे मिला? पुण्य के योग से मिला। मिला पुण्य की कृपा से मिला। मिला। कभी एहसास होता है कि पुण्य योग से मैंने नर्तन पाया, और न केवल नर्तन पाया अपितु सारे अनुकूल संयोग पाए। कभी ऐसा एहसास होता है? संत कहते एहसास करो। कितना मिला? औरों की अपेक्षा बहुत मिला। अपने से बड़ों को मत देखना, नीचे वालों को देखना। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, किस लिए मिला? ये सब पाए तो किस लिए पाए? पुण्य के योग से मिला है और सार्थक करने के लिए मिला है, पुण्य को बढ़ाने के लिए मिला है, सतपथ पर चलने के लिए मिला है। हम क्या कर रहे हैं? अनुकूल संयोगों का प्रयोग हम कैसा कर रहे हैं, ये हमें जांचना है, परखना है। यदि हम अनुकूल संयोगों का प्रयोग अनुकूल अर्थ में करें तब तो उसकी सार्थकता है, अन्यथा सब व्यर्थ। जीवन कब तहस नहस हो जाए कहा नहीं जा सकता। चीजें हमारे हाथ से निकल जाती।
कई अपराधी होते हैं ना जो जेल में होते हैं, उनको कभी कभी पैरोल पे जेल से बाहर भेजा जाता है, पर जो पैरोल पे आते हैं उनके बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस रहते कि नहीं रहते, उसके भीतर ही उन्हें आना होता है। और यदि उनका उल्लंघन कर दे तो उस व्यक्ति की सजा और बढ़ जाती है? हम संसार की जेल में एक प्रकार से पैरोल से आए, पुण्य की कृपा से यहाँ आने के बाद यदि पाप की क्रिया में ज्यादा लिप्त हो जाएंगे तो हमारा पतन अवश्यम भावी है, हमें कोई नहीं बचा सकता, कोई नहीं बचा सकता, हम कहीं से नहीं बच सकते। तो हमें ये सब संयोग मिला है अपने जीवन को ऊंचा उठाने के लिए। शास्त्रकार लिखते हैं, नोधत्तम किल मानुषं वरमिदं लाभाय लक्ष्मैस्तथा, नोधत्तम किल मानुषं वरमिदं चित्ताभिरामास्त्रियै, नोधत्तम किल मानुषं वरमिदं पुत्राय मित्राय वा, किंतु आत्मोद्धरणाय जन्म जलधेर धत्तम वरम मानुषम। ये मनुष्य जीवन किस लिए मिला? धन पैसा जोड़ने के लिए? बोला नहीं। रमणी लड़नाओं में रमने के लिए? बोला नहीं। पुत्रों और मित्रों में मगन रहने के लिए? बोला नहीं। किसके लिए मिला? अपनी आत्मा के उद्धार के लिए ही मिला है। एक मौका है, उधर दृष्टि जगाओ। अगर ऐसी दृष्टि जग गई तो बेड़ा पार है। मुझे अपनी आत्मा का हित करना है, मुझे मेरी बुद्धि को सही दिशा में नियोजित करना है, ये अंतरंग का भाव उमड़ना चाहिए। अगर हम प्रमाद में ही चीजों को खो देंगे तो कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। मनुष्य के जीवन की विडंबना ये है कि पूरी जिंदगी बिता देने के बाद भी उसे समझ में नहीं आता कि आखिर में जी क्यों रहा हूं। अभी एक सज्जन आए जिनका बेटा और बेटी दोनों विदेश में, एक लंदन में एक कनाडा में। वो आदमी रिटायरमेंट के बाद भी और काम करना चाह रहा है। मैंने पूछा, भैया किसके लिए कर रहे हो? बोले, महाराज खाली क्या करेंगे? खाली रहकर क्या करेंगे? बात सही, खाली नहीं रहना चाहिए। हमने कहा खाली हो तो धर्म करो, पर धर्म करने की रुचि नहीं जगती, दुनियादारी की रखती है। गोरख धंधे में उलझे रहने में मनुष्य उत्साहित रहता है। जिसके लिए मिला अच्छा है ना, तुम्हारे बच्चे बाहर सेटल हो गए, ठीक है, तुम करोगे क्या? धन संपत्ति इकट्ठा करोगे और छोड़ के जाओगे। और क्या करोगे बोलो? माना जीवन के निर्वाह के लिए गोरख धंधा भी जरूरी है, पर पूरा जीवन गोरख धंधे में ही बिता देना कतई अच्छा नहीं है। पूरा जीवन गोरख धंधे में बिता देना अच्छी बात नहीं है। गोरख धंधे से ऊपर उठो, अपने आत्म उद्धार के रास्ते को प्रशस्त करने का लक्ष्य बनाइए। अवस्था जैसे जैसे ढले तत्परता वैसे वैसे बढ़नी चाहिए, पर देखने में उल्टा आता है। जो जो अवस्था बढ़ती है आसक्ति भी बढ़ते जाती है।
किया कुछ नहीं जाता, लेकिन चाह वैसे ही वेगवती हो जाती है। यही हमारे दुखों का कारण है, इसी से संसार की वृद्धि होती है। लक्ष्य बनाए, अपना पुरुषार्थ जगाए, जिससे हम सबके जीवन का पथ प्रशस्त हो सके, हम अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। ये सवाल अपने मन में हमेशा होना चाहिए, किस लिए मिला, मेरे जीवन का प्रयोजन क्या है, मेरा मकसद क्या है, मेरा ध्येय क्या है, मेरा लक्ष्य क्या है। अगर लाभ उठा लिए तो उठा लिए, अन्यथा दुर्लभता से प्राप्त इस संयोग को हम यूं ही खो देंगे और कहीं पुनर्मूस को भाव जैसी कथा चरितार्थ ना हो जाए। पुनर्मूस को भाव की कथा आप लोगों ने सुनी होगी, मैंने भी पहले सुनाई है कई बार, आज प्रासंगिक है, फिर से सुना देता हूँ। पंचतंत्र की कहानी, लेकिन बड़ी प्रेरणा देती है। पुण्य के योग से तुम्हें मिला तो पुण्य करने के लिए मिला, पुण्य भोगने के लिए नहीं। पुण्य के योग से उपलब्ध संसाधनों का पुण्य में उपयोग करो तो उत्कर्ष होगा, और उसका भोग करोगे तो पाप होगा। पाप में पतन है, धर्म में उत्थान, ये श्रद्धान हो तब कल्याण है। लोग प्राय पुण्य के, जिस पुण्य के योग से चीजों को प्राप्त करते हैं, उसी पुण्य को भोगने में लग जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं। एक संत थे, ध्यान में मग्न थे, एक चूहा उनके चरणों में आया, गुरुदेव बचाओ बचाओ बचाओ। संत की करुणा मुखरित हो उठी। उन्होंने पूछा क्या हो गया, तुम क्यों परेशान? बोले गुरुदेव वो बिल्ली मेरे पीछे लगी है, आप ही बचा सकते हो, तुझे बिल्ली से खतरा है, जा बिडालो भव। उनको वाक सिद्धि थी, देखते देखते चूहा बिल्ली की शक्ल में आ गया। अगले रोज वो बिल्ली दौड़ी दौड़ी आए, गुरुदेव बचाओ। क्या हो गया? ले मेरे पीछे कुत्ता पड़ा है, तुझे कुत्ता से डर है, जा स्वानो भव, कुत्ता बन जाओ। बिल्ली कुत्ते के रूप में परिवर्तित हो गई। हफ्ता भर बाद वो कुत्ता आया, बोले महाराज बड़ा गड़बड़ है। बोले क्या? बोले जहां जाता हूं दूर दूर आया जाता हूं और बच्चे लोग पत्थर मारते हैं, मुझे तो मुक्ति दिलाओ। क्या बनना चाहते? मुझे वन का मृग बना दो। जाओ मृगो भाव, मृग बन जाओ। और देखते ही देखते वो हिरण बन गया। एक रोज वो हिरण कांपता कांपता आया कि त्राहिमाम त्राहिमाम त्राहिमाम। क्या बात है? बोले वो शेर मेरे पीछे आ गया है, तुझे उससे खतरा है, जा मृगेंद्रो भव मृगराजो भव। और देखते ही देखते वो हिरण शेर में बदल गया। अब एक दिन शेर ने सोचा, इन संत महात्माओं का क्या ठिकाना, अभी मुझ पर प्रसन्न है तो शेर बना दिए, पर जो मुझे चूहा से शेर बना सकता है वो शेर से वापस चूहा भी बना सकता है। तो अभी तो मैं समर्थ हूँ, क्यों ना इनका काम तमाम कर दूं और लंबे जीवन तक मैं शेर बना फिरूं। इसी भाव से प्रेरित होकर वो संत के सामने आया और उन पर झपट्टा मारने ही वाला था कि संत ने उसके मनोभावों को ताड़ दिया और फट से कहा, पुनर्मुस्को भव, फिर से चूहा बन जाओ। वो शेर तुरंत चूहा बन गया। कहानी रोचक लगी आपको? ये काल्पनिक कहानी है, इसके ऐसा किसी के कहने से चूहा शेर नहीं बनता, लेकिन कहानी में बना है और हम बना नहीं, हमारे जीवन में घटा है।
हम सबका जीवन चूहे की तरह शुरू हुआ एक इंद्री से, निगोद से। पुण्य की कृपा से बढ़ते बढ़ते हम मनुष्य रूप शेर बन गए। लेकिन जिस पुण्य ने हमें शेर बनाया, जब वही पुण्य को हम भोगने में लग जाते हैं तो वापस नरक निगोद के पात्र बनना पड़ता है, उससे कोई बचा नहीं सकता। इसलिए ऐसी स्थिति से अपने आप को बचाना चाहते हो तो जो प्रयोजन है उसे सामने रखें और अपने जीवन को उस मार्ग में लगाएं। अष्टानिका के दिनों में सिद्ध चक्र महामंडल विधान का आयोजन यहाँ घोषित है। अब ज़्यादा दिन नहीं बचे, आज 21 तारीख हो गई, 27 तारीख से उस अनुष्ठान की शुरुआत है। ऐसे मंगल अनुष्ठानों में बहुत भाव से लोग भाग लेते हैं, लेकिन कई बार देखने में ये आता है कि जिनके भाव रहते हैं वे भी वंचित हो जाते हैं। कोई ना कोई उल्टा पुल्टा निमित्त आ जाता है। तो ऐसा कोई निमित्त आए और आप उससे अप्रभावित रहो, इस व्यवस्था के लिए कल कहा गया था कि सबको संकल्पित होना है। सबका एक प्रकार से भावनात्मक सकलीकरण होगा जो हर विधानों में कराया जाता है। आज जो भी इस विधान में सम्मिलित हो रहे हैं वे भैया जी अभी उनका संकल्प कराएंगे। इस संकल्प के प्रताप से यदि बीच में कोई सूतक पातक हो जाए तो आपको नहीं लगेगा और आप अपना ये आराधन निर्बाध संपन्न कर सकेंगे। इसलिए शेष लोगों के लाभ के लिए, क्योंकि 15 मिनट का समय उनके लिए चाहिए, तो भैया जी को मैं माइक दे रहा हूँ, उस संदर्भ में बात करें और आगे की पूरी क्रियाएं करें। आज सबका हो जाए ऐसी व्यवस्था हो और जो रह जाए उनसे अलग से संपर्क करके कल कराया जाए। यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तके धरो सदा देत हो डोग। हे जिन वाणी भारती तो है जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। नौवार नमोकार। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु नमोस्तु। और आइए हम और आप यहाँ पर जो उपस्थित हैं, जो मंडल पुण्याजक हैं, यहाँ सामान्य इंद्रनाड़ी के रूप में यहाँ पर इस अनुष्ठान में सम्मिलित होने का सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं। सामने द्रव्य सामग्री रखी, वहाँ पर पहुँच जाएंगे और पारस चैनल के माध्यम से जो अपने घर में बैठ के मंडल पुण्याजक सामान्य इंद्रनाड़ी इस विधि को करने के लिए तैयार हैं, यहाँ से जो विधि बताई जाएगी उस विधि से आप यहाँ पर संकल्प विधि को प्रारंभ करेंगे। हाँ जी, सभी तैयार हो जाएंगे। जो भी इस अनुष्ठान में मंडल पुण्याजक के रूप में, सामान्य इंद्रनाड़ी के रूप में, या जिन्होंने अभी तक सामान्य इंद्रनाड़ी या मंडल पुण्याजक के रूप में नाम नहीं लिखाए हैं, वो भी अगर सामान्य इंद्रनाड़ी के रूप में इस अनुष्ठान में सम्मिलित होने का अवसर सौभाग्य प्राप्त करना चाहते हैं और जो यहाँ पर उपस्थित हैं, यहाँ पर नीचे सामग्री रखी है, इस सामग्री का उपयोग करके आप इस संकल्प विधि को पूर्ण कर सकते हैं। सर्वप्रथम अपने हाथों की अंजलि में जल ले लेंगे। सभी मंडल पुण्याजक सामान्य इंद्रनाड़ी हाथों की अंजलि में जल ले लें। दोनों हाथों का प्रक्षालन करेंगे। मैं मंत्र बोलूंगा, ओम ह्रीम असुजर सुजर हस्त प्रक्षालयामि स्वाहा। पुनः हाथों की अंजलि में जल लेंगे और अमृत स्नान करेंगे। अपने शरीर वस्त्र आदि में इस जल का छिड़काव करेंगे। ओम ह्रीम अमृते अमृतोद्भवे अमृत वर्षिण्यमृतम त्रावै शवै शम शम क्लीं क्लीं ब्लूम ब्लूम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावदवै सम हम झीम छीम हम स्वाहा। हाँ जी, चंदन रखा होगा, चंदन लगाएंगे। पात्रे पितम चंदनमौषधीशम शुभ्रम सुगंधत चंचरीकम स्थानीजमंके तिलकाय चर्चम न केवलम देह विकार हेतु। ओम ह्राम ह्रीं ह्रूम ह्रस्यौषनवा मम यजन सर्वांग शुद्धित्वा नव तिलकम करोम्यो। चंदन लगाने के बाद हाथों को धो लें। ओम ह्रीं असुजर सुजर हस्त प्रक्षालयामि स्वाहा। और आपके पास धागा रखा होगा। परिवार के जितने सदस्य इस विधि को कर रहे हैं सभी धागा बांधेंगे।
सीधे हाथ की कलाई में महिलाएं और पुरुष सभी सीधे हाथ की कलाई में बांधेंगे। मैं मंत्र बोलूँगा और आप बांधना प्रारंभ करेंगे। ओम नमो रते भगवते तीर्थंकर परमेश्वराय कर पल्लवे रक्षावंदनम करोमि एतदस्तम वृद्धिरस्तु स्वाहा। धागा बांध लें सीधे हाथ की कलाई में और इसके बाद पीले चावल लेंगे सीधे हाथ में और सीधे हाथ से क्रिया करेंगे। एक बार लेंगे 7 बार क्रिया करना है। चावल ज़्यादा ले लें और मुट्ठी बांध लेंगे इस तरह और मैं मंत्र बोलूँगा। पूरब दक्षिण पश्चिम उत्तर और सभी दिशाओं में पुष्पेपण करेंगे। रक्षा मंत्र बोला जाएगा, शांति मंत्र बोला जाएगा। एक बार पीले चावल ले लें और 7 बार क्रियाएं करना है। तैयार हो जाएं। मुट्ठी बांध लेंगे। सबसे पहले पूरब दिशा सीधे हाथ में ले लें। पूरे चावल सीधे हाथ में ले लें, मुट्ठी बांध लें और अंगूठे का स्थान खुलेगा और आपको पुष्पेपण करना है। तैयार हो जाएं। ओम ह्राम नमो अरिंताणम ह्राम पूर्व दिशा पूरब दिशा। ओम ह्राम नमो अरिंताणम ह्राम पूर्व दिशा शमतान विघ्नान निवारे निवारे मामेतान सर्वान रक्ष रक्ष रोम फट स्वाहा। दक्षिण दिशा में ओम ह्रीं नमो सिद्धाणम ह्रीं दक्षिण दिशा शमतान विघ्नान निवारे निवारे मामेतान सर्वान रक्ष रक्ष रोम फट स्वाहा। ओम रोम नमो आयरम रोम पश्चिम दिशा समगतान विघ्नान निवारे निवारे मामेतान सर्वान रक्ष रक्ष रोम फट स्वाहा। ओम ह्रोम नमो वज्रण उत्तर दिशा समगतान विघ्नान निवारे निवारे मामेतान सर्वान रक्ष रक्ष रोम फट स्वाहा। सभी दिशाओं में ओम रा नमोलो शंभुषणवरा सर्व दिशा शमतान विघ्नान निवारे निवारे मामेतान सर्वान रक्ष रक्ष रोम फट स्वाहा। अपने मस्तक के ऊपर पुष्पेपण करेंगे। ओम रोम छोम पट कीटिम गाते गाते परिविघ्नानि स्फुटे स्फुटे सहस्रखंडान कुरु कुरु परमुद्रान छिंद छिंद परमंत्रान विद्विंग शाम छा वा ह्रूम पट स्वाहा। सभी दिशाओं में ओम नवरते भगवते प्रक्षिणासे दोषकल्मषाय दिव्य तेजो मूर्ति नमाशि शांतिनाथाय शांति कराय सर्व विघ्न विनाशनाय सर्वप्रत्यु विनाशनाय सर्व छिद्र विनाशनाय सर्वक्षाम डामरकृत विनाशनाय सर्वशांति कराय। ओम राम ह्रीं रशौष नमः माम सर्वशांतिम कुरु कुरु तुष्टिम पुष्टिम च कुरु कुरु स्वाहा। चलिए अब हमने संकेत किया था हल्दी गांठ या सुपारी और यहाँ पर जो खड़े हैं बादाम ले लें। हल्दी गांठ और सुपारी अपने हाथों में ले लेंगे, दोनों हाथों को जोड़ लेंगे और आप संकल्प लेंगे कि 27 फरवरी से 7 मार्च तक मैं इस अनुष्ठान में सम्मिलित होने का सौभाग्य प्राप्त कर रहा हूँ और मेरे जीवन में किसी प्रकार का कोई विकल्प आए उन विकल्पों में भी निर्विकल्प होकर मैं अनुष्ठान को कर सकूं। इस भाव के साथ आज से आप संकल्पित हो रहे हैं 7 तारीख तक के लिए। 8 तारीख के बाद कोई विकल्प नहीं है। हाथों को जोड़ लेंगे और जिन भगवान का या जिन गुरु का आप नेत्रों के माध्यम से परोक्ष रूप में दर्शन कर सकते हैं उनको अपने नेत्रों का विषय बनाते हुए उनके साक्षी पूर्वक ये संकल्प लेंगे। भैया थोड़ा सा कैमरा आचार्य जी के सामने कर देना फोटो में। हाँ जी, गुरुवर के साक्षी पूर्वक हम और आप ये संकल्प ले रहे हैं। आपके सामने चैनल में आचार्य श्री का फोटो दिखाया जा रहा है और देखिए आशीर्वाद भी दे रहे हैं और आप इनके साक्षी पूर्वक संकल्प लेंगे कि आज से 7 तारीख तक मैं इस अनुष्ठान में सम्मिलित होने का संकल्प ले रहा हूँ। हाथ जोड़ लेंगे। वेदेर वेदातुम यजनोस्वयं गेहादि मूर्छाम अपनोदनामि अनन्य चेता कृतमादनामि स्वर्गादि लक्ष्मीमपिहा पियामि। ओम ह्रीं अरहंत सिद्धाचार्योपाध्याय सर्वसाधु समक्षिकम दृढ़वतम समारूढ़म भवते स्वाहा। सभी हाथ जोड़ लेंगे और यहाँ से जो पंक्ति बोली जाएगी उन पंक्तियों को आप दोहराएंगे। बोलेंगे मैं देव शास्त्र गुरु की साक्षी पूर्वक आगामी फाल्गुन माह की अष्टानिका में परम पूज 108 मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज के सत्संग सानिध्य में आयोजित
मूल संस्कृत के श्री सिद्ध चक्र विधान में प्रत्यक्ष रूप से महामंडल पुण्याजक बनकर इस विधान के अनुष्ठान के लिए, और जो यहाँ पर नहीं आ पा रहे हैं वो ये बोलेंगे, मैं इस अनुष्ठान में परोक्ष रूप से अनुष्ठान के लिए संकल्पित होता हूँ। मैं प्रतिष्ठाचार्य द्वारा दिए गए सभी निर्देशों के अनुसार इस विधान को संपन्न करूँगा और इस अनुष्ठान में सम्मिलित होने का मंडल पुण्याजक के रूप में, सामान्य इंद्र नाणी के रूप में इस अनुष्ठान में सम्मिलित होने का संकल्प लेता हूँ। आपके हाथ में जो बादाम है, हल्दी गांठ है, सुपारी है, आप गुरु की साक्षी पूर्वक वहीं पर समर्पित कर देंगे और 9 बार नमोकार का जाप देंगे। सभी मंडल पुण्याजक, सामान्य इंद्रणी और जो परोक्ष रूप से इस अनुष्ठान में सम्मिलित होने के लिए आज संकल्पित हुए हैं, उन सभी के लिए सूचना है कि आगामी 27 फरवरी से 7 मार्च तक यह अनुष्ठान होगा। और अगर आप परम पूज्य मुनिवर को आहार देना चाहते हैं तो अपने घर से शुद्धि के वस्त्र, सफ़ेद साड़ी महिलाओं के लिए, पुरुष वर्ग सफ़ेद धोती दुपट्टा लेके इस अनुष्ठान में सिद्धों की आराधना के साथ साथ परम पूज्य मुनिवर को आहार देने का सौभाग्य भी प्राप्त कर सकते हैं। सभी मंडल पुण्याजक, सामान्य इंद्रनाणी या जो परोक्ष रूप से इस अनुष्ठान में सम्मिलित हो रहे हैं, उन सभी के लिए सूचना है। आप तक पूरी सूचनाएं प्रेषित की जा रही हैं। कार्यक्रम किस रूप में कैसे होगा, ये समय सारणी भी कुछ ही दिनों में आपके बीच पहुंच जाएगी। और आप यहाँ पर आ रहे हैं तो आने की सूचना यहाँ पर अवश्य प्रेषित करें, जिससे हम आपके आवास, भोजन और द्रव्य सामग्री की समुचित व्यवस्था करें। आप सभी इस संकल्प विधि में आज सम्मिलित हुए। गुणायतन और श्री सेवायतन परिवार आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता है। और सायंकालीन बेला में हम पुनः आप शंका समाधान के कार्यक्रम में मिलेंगे। तब तक के लिए जय जिनेंद्र की उत्तम क्षमा।